Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of mob lynching. काफी टाइम से ये टॉपिक न्यूज में आ रहा है एंड रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी एंड ये आर्टिकल आया था दैट लिंचिंग इज अगेंस्ट हिंदुत्व। ये आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भगवत, तो उन्होंने ये कहा था और ये हिंदू के 8th पेज पे आया था न्यूज़पेपर में, तो काफी बड़ी न्यूज आई थी। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने यही कहा था कि हिंदू धर्म के नाम पे अगर कोई किसी मॉब लिंचिंग हो रही है, अगर किसी को मारा जा रहा है, तो ये गलत है। ये आरएसएस के चीफ ने कहा था। सो दैट वाज अ बिग न्यूज। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्रिटिसाइज करा है। सो इन दिस कंटेक्स्ट let's discuss the topic of mob lynching in detail. Again, we will be covering it in a 3C approach, यानी कि we will be covering in a comprehensive manner, yet in a concise way and in the current oriented form, कि जो भी करंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ये टॉपिक शुरू करते हैं मॉब लिंचिंग का। तो बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होती है, इसके क्या रीजंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस तरीके से ग्रेजुअल अप्रोच में इसको फॉलो करेंगे एंड क्या क्या मैकेनिज्म है इसको डील करने के लिए। सो फर्स्ट इज, if we talk about what is lynch, then the word lynch originated during the American Revolution, and that was when the word was given by Charles Lynch. तो ये इसकी origin है। तो this is also relevant for the वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि लिंचिंग के बारे में वो पूछ सकते हैं एंड दैट यू हैव टू लिंक विद द प्रेजेंट डेवलपमेंट्स। नाउ व्हाट लिंचिंग मींस और मॉब लिंचिंग मींस, इट मींस मर्डर बाय एन एंग्री मॉब ऑफ पीपल। तो यानी कि गुस्से में काफी सारे लोग हैं, वो भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं और किसी को मारते हैं, तो वो होती है आपकी लिंचिंग। दैट इज मॉब लिंचिंग। अब इंडियन कंटेक्स्ट में देखें कि क्या चल रहा है, तो देयर इज अ परसेप्शन एंड अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट और सम क्रिटिक्स, देयर इज अ परसेप्शन दैट the number of cases of mob lynching has increased in past few years, especially with the coming of the BJP government in the power at the center. तो ये परसेप्शन है। अगेन, ऐसा कोई स्टैट्स है, कुछ स्टैट्स कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली मॉब लिंचिंग इंक्रीज हुई है, बट कुछ ऐसे काउंटर करते हैं, कहते हैं कि नहीं, मॉब लिंचिंग इंक्रीज नहीं हुई है। तो पहले भी होती थी, अब सिर्फ ज्यादा विजिबल हो रही है। तो ये डिबेट चलता रहता है, पर ये परसेप्शन है कि हाँ मॉब लिंचिंग काफी इंक्रीज हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जैसे बीजेपी पावर में आई है तो राइट विंग आइडियोलॉजी है, आरएसएस की बैकिंग है, तो कहा जाता है कि जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, आपकी वीएचपी हो गई, बजरंग दल हो गई, तो कहा जाता है और जो लोकल पीपल हैं उनको एक फ्री हैंड दिया जा रहा है। ये परसेप्शन है। अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, पर ये परसेप्शन है। तो इस कंटेक्स्ट में एंड जो भी रिपोर्ट्स आज तक रिलीज हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ये देखा गया है, एनालिसिस करा गया है दैट मुस्लिम्स एंड दलित्स आर द विक्टिम्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। तो ये आपका सिनेरियो है इंडियन सिनेरियो में। क्विंट करके एक ऑनलाइन पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है, तो उसने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करा था सिंस 2015 कि मॉब लिंचिंग, मॉब वायलेंस के केसेस में, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आज तक 100 से ऊपर, टू बी स्पेसिफिक 113 पीपल हैव बीन किल्ड इन मॉब लिंचिंग केसेस। तो ये डेटा है कि यानी कि 2015 से मॉब लिंचिंग बढ़ गई है, 2014-2015 से। तो ये डेटा उन्होंने रिलीज करा था। नाउ व्हाट आर द सम ऑफ द प्रोमिनेंट लिंचिंग केसेस इन रीसेंट टाइम्स, जिन्होंने मतलब जब स्टार्ट हुए थे लिंचिंग के केसेस, तो काफी केसेस थे जो प्रोमिनेंट थे अलग अलग रीजंस के कंटेक्स्ट में। तो मैं कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जस्ट टू शो दैट कि रीजंस इसके काफी अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रीजन ही है, इसका सिर्फ रिलीजियस रीजन है या फिर कास्टिस्ट रीजन है, लेकिन अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो एक है आपका दीमापुर लिंचिंग ऑफ 2015। ये काफी न्यूज में आया था दैट an angry mob broke into the Dimapur Central Jail in Nagaland and lynched a person by the name of Sayyid Farid Khan, who was accused of rape. तो ये लगा कि एक मुस्लिम ने किसी और धर्म की लड़की का एक रेप कर दिया था। तो इस कंटेक्स्ट में एलिगेशन थी, वो जेल में था, तो लोग जेल के अंदर एंटर हो गए एंड प्रिजन गार्ड्स जो थे, वहां पे जो आपकी पुलिस अथॉरिटीज, दे कुडंट डू एनीथिंग एंड वहां पे उसको मार दिया गया था। सो दैट वाज रिगार्डेड एज लाइक अ शेमफुल इंसिडेंट कि पुलिस, मतलब जहां पे एक आपकी सारी पुलिस अथॉरिटीज है, उनके बीच में जाके किसी को मार दिया गया है। सो ये काफी आपका नेशनल न्यूज बनी थी, आपकी दीमापुर लिंचिंग। देन दादरी लिंचिंग ऑफ 2015, एन हिंदू मॉब लिंच्ड अ पर्सन बाय द नेम ऑफ मोहम्मद अखलाक, हु वाज एक्यूज्ड ऑफ स्लॉटरिंग अ काउ काफ। तो यानी कि बीफ ईटिंग के कंटेक्स्ट में कि काउ को मारा और उसे खा दिया और उसे मतलब स्टोर करा गया था उसका जो मीट था। तो ये जब र्यूमर फैला था तब दादरी लिंचिंग हुई थी 2015 में। तो ये भी काफी न्यूज में आया था। उसके बाद से ही लिंचिंग का एक्चुअली न्यूज कवरेज ज्यादा बढ़ी थी इस इंसिडेंट के बाद। देन 2017 में दिल्ली में एक लिंचिंग का केस हुआ था। इसका अलग रीजन था।
An e-rickshaw driver was lynched by a mob of students from Delhi University after the driver stopped two drunken students from urinating in public. तो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने लॉन्च करा था एंड ड्राइवर जो था ई रिक्शा का ड्राइवर था तो वो भी उससे प्रभावित था। तो उसने भी कहा कि यार ये पब्लिक में यूरिनेशन ये जो होता है ये गलत चीज है। तो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को कहा एंड दे वर इन ड्रंक स्टेज, तो उन्होंने मिलकर उसको मार दिया। तो एक बल्कि सही चीज कह रहा था, इसके बावजूद उसने मार दिया। तो ये अलग रीजन है। अगेन यहाँ पे कास्टिस्ट या फिर कम्युनल माइंडसेट नहीं है, ये एक अलग रीजन था। एंड श्रीनगर में भी हुआ था, एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ था व्हेन एन एंग्री मॉब लिंच्ड द डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो पुलिस वाले को ही मार दिया, मोहम्मद आयूब पंडित, आउटसाइड द जामा मस्जिद इन दैट एरिया। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग केसेस में, एक केस में ऐसा हुआ है कि रेप का अगर र्यूमर था या फिर एलिगेशन थी तो इस कंटेक्स्ट में जेल में घुसकर ही एक आदमी को मार दिया गया। एक केस में ऐसा हुआ कि बीफ के ईटिंग या फिर बीफ आपका जो था खाने और उसको स्टोर करने के कंटेक्स्ट में ये र्यूमर फैला तो उसमें एक को मार दिया गया। किसी ने अगर किसी को पब्लिक यूरिनेशन कहा कि पब्लिकली यूरिनेट मत करो, अगर उस कंटेक्स्ट में किसी ने रोका है तो उसको भी मार दिया गया। एंड बाकी केस में जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं तो उसी में किसी को मार दिया, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी एसपी जो है आपका, उसी को मार दिया। तो ये देख सकते हैं काफी डिफरेंट इंसिडेंट्स है जो शो करते हैं कि किसी को भी मारा जा सकता है। anyone can be a victim of the mob lynching case and there can be any reason, उसके लिए अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं, बट मेनली कम्युनल एंड कास्टिस्ट माइंडसेट के जो रीजंस है वो ज्यादा हैं बिहाइंड द लिंचिंग केसेस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अब तक कि व्हाट इज लिंचिंग एग्जैक्टली, व्हाट आर द रीसेंट की इंसिडेंट्स एंड उसके स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर मॉब लिंचिंग, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। Generally, it happens when a particular community believes that the victim has allegedly hurt their sentiments. Being dissatisfied with the slow and lengthy criminal justice system, they take law into their hands. तो normally यही perception होती है कि जो इसका अंडरलाइंग रीजन है वो तो यही आपका हो गया कम्युनल एंड कास्टिस्ट माइंडसेट। कुछ कास्ट के कंटेक्स्ट में भी लिंचिंग केसेस होते हैं, उसमें ये होता है कि अगर कोई दलित है उसने यानी कि पब्लिकली कोई जो आपका हैंड वॉशिंग पंप है या फिर टेम्पल है तो वहां पे एंटर कर लिया या फिर वहां पे बेदिंग फैसिलिटी में अगर चला गया तो उसको भी मार दिया जाता है। अगर कोई लोअर कास्ट का या फिर आउटकास्ट है तो उसको अगर मार दिया ये उसने मतलब इंसिडेंट हुआ है तो इस कंटेक्स्ट में भी उसको मार दिया जाता है। तो ये भी लिंचिंग के केसेस होते हैं। तो जो अंडरलाइंग रीजन है वो यही है आपका कम्युनल एंड कास्टिस्ट माइंडसेट। उसके बाद में कोई ट्रिगर इंसिडेंट होता है और जैसे ही वो इंसिडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से अपना विश्वास उठा हुआ है। उनको भी लगता है कि यार उन्हें मिलेगी तो सिर्फ तारीख तारीख तारीख, दामिनी पिक्चर का डायलॉग है। तो ये वाला जो ऐसे माइंडसेट है ना कि हमारा जस्टिस से हमारा विश्वास उठ चुका है, उन्हें लगता है कि यार कौन जज पे जाएगा, कौन वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो होता है ना कि बिल्कुल इमीडिएट जस्टिस चाहिए उनको, या फिर उन्हें अपना फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी बात का निकालना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के केस में भी हुआ था। एक मूवी आई थी 2005 में राजकुमार हिरानी की, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जो आपकी बहुत फेमस मूवी है। तो उसका स्टार्टिंग इंसिडेंट यही होता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंसिडेंट होता है उसमें। तो जब वो फेमस नहीं था तो वो स्टार्टिंग में पिटता ही रहता था। सरफरोश में भी उसकी पिटाई हुई थी, 2-2 मिनट के रोल होते थे तो उसको कोई भी पीट के चला जाता था। वो उन्होंने खुद भी एडमिट करा है कि हाँ स्टार्टिंग में मेरे रोल ऐसे ही होते थे। और मजाक में हर कोई कह देता था, मेरे जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने गाँव जाता था कि यार मुझे हर कोई कहता था कि तू मूवीज में पिट के आ जाता है। कहता देन ही जब दूसरी मूवीज उसने करी गैंगस्टर वाली तब वो खुश था कि यस अब मैंने किसी को मारा है। बट हाँ, मुन्ना भाई एमबीबीएस के केस में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ था कि वो पिक पॉकेटर होता है एंड जो सुनील दत्त जो होते हैं उनकी पॉकेट अपनी मतलब उनकी जेब काट रहा होता है। जैसे बाकी लोगों को पता चलता है तो वो इतने एंग्री नहीं होते सुनील दत्त जी, पर जो बाकी वहां पे जो लोग होते हैं वो अपनी भड़ास निकालना उस पर शुरू कर देते हैं। देन ही गिव्स अ स्पीच कि एक्चुअली इनका ये रीजन नहीं है कि ये मेरे कंटेक्स्ट में कि तुमने मेरी जेब काटी है इस वजह से ये तुम्हें पीट रहे हैं, बट एक्चुअली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में कि वो फ्रस्ट्रेटेड है गवर्नमेंट से या फिर अपने घर में फ्रस्ट्रेटेड है या जॉब में फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे पे निकाल रहे हैं। सो अगेन द पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल दिस इज कि लोग अपनी जो भरी हुई फ्रस्ट्रेशन होते हैं वो मॉब के, क्योंकि ग्रुप होता है ना, दैट ग्रुप गिव्स यू अ पावर। तो इस कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए कि वहां पे लगता है कि यार ग्रुप में घुस के ना क्राइम कर लो, क्योंकि कहते हैं दैट एवरीवन इज अ डेविएंट बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कॉट। तो यही होता है कि अपनी जो अंदर का डेविएंट होता है, राक्षस होता है, डिविल होता है, तो उसको निकाल लेते हैं वो ग्रुप में, क्योंकि वहां पे पकड़ने का डर होता नहीं कि मॉब में किस किस को पकड़ोगे। तो हर कोई वहां पे 2-4 घूसे मार के निकल जाता है और कुछ केसेस में ऐसे डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए यही रीजन होता है मॉब वायलेंस का,
क्योंकि ग्रुप में पावर मिलती है एंड अनोनिमिटी भी मिलती है। तो यही रीजन है आपके मॉब लिंचिंग के भी। बट यस, जो मॉब लिंचिंग के जो हम केसेस देख रहे हैं उसका मेन रीजन यही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काफी स्लो है, कम्युनल एंड कास्टलेस माइंडसेट एंड ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा है। इसी केस में मॉब लिंचिंग या फिर मॉब वायलेंस होती है एंड दिस मॉब वायलेंस बिकम्स टर्न्स इनटू मॉब लिंचिंग। तो इसी कंटेक्स्ट में आपका ये होता है। एंड काफी केसेस में ऐसा भी देखा गया कि ये जो कम्युनल एंड कास्टलेस माइंडसेट है ये इसको एक्सप्लॉइट भी करा जाता है पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस भी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो उसके चक्कर में मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग हो जाती है। बट जो अभी रिसेंट इंसिडेंट्स देखे गए हैं, जैसे कुछ स्टडीज भी करी गई थी, क्विंट ने जैसे स्टडी करी थी और भी काफी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, न्यूज़पेपर है, तो उसमें देखा गया कि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द विक्टिम्स आर मेनली मुस्लिम्स एंड दलित, जो मैंने आपको पहले बताया था। एंड इस एलिगेशन पे लोगों को मारा जाता है कि वो बीफ खा रहे हैं या फिर बीफ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि काउ स्लॉटर इंडिया में आई थिंक इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इट्स बैन। बीफ ईटिंग, बफ ईटिंग इज अलाउड बट बीफ ईटिंग इज नॉट अलाउड। तो ये बैन है क्योंकि हिंदू में वहां पे काउ को एक बहुत ज्यादा पूजनीय स्पीशी माना जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में ये काफी है और ये ज्यादा काफी बढ़ने लग गया है। जैसे काउ यूरिन हो गया कि काउ को काफी, तो एक काफी भगवान के तरीके से माना जाता है हिंदू धर्म में। जैसे मैंने आपको एक आर्टिकल जो अपना लेक्चर था एक आपका यहाँ पे अपलोड करा था मैंने यूट्यूब पे AQ बायस के चैनल पे, तो मैंने आपको बताया था कि प्यू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अ वॉशिंगटन DC बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। तो उसमें भी यही शो करा था कि फॉर बीइंग अ हिंदू ये माना जाता है कि यू शुड नॉट ईट बीफ। और सेम मुस्लिम्स में भी परसेप्शन है कि इफ यू आर अ मुस्लिम यू शुड नॉट ईट पोक। तो ये जो परसेप्शन है और ये जो माइंडसेट है कि अभी भी काउ और पोक को हिंदूज और मुस्लिम्स में रिस्पेक्टिवली काफी सेक्रेड माना जाता है, तो इस माइंडसेट के चक्कर में मॉब लिंचिंग काफी होती है आपकी। तो अगर कहीं पे भी लगता है कि काउ स्लॉटर हो रही है या फिर बीफ कंजम्पशन हो रही है, तो उस कंटेक्स्ट में आपकी मॉब वायलेंस हो जाती है एंड लिंचिंग होती है। तो अकेले अगेन इट्स नॉट लाइक कि ये असली में होना भी चाहिए, मतलब ऐसा हो रहा होता है, बट अगर र्यूमर भी फैल जाता है, एलिगेशन भी हो जाती है, तभी वहां पे मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग हो जाती है। पर लोग तो क्राइम कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी एलिगेशन लगाई जा रही है इस टाइम में, जो प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी एनडीए गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाई गई है कि दे आर ऑल्सो साइलेंट ऑन इट, वो ज्यादा कुछ नहीं कहते। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हु इज अदरवाइज अ ग्रेट ओरेटर, ये क्रिटिसाइज करा जाता है कि वो इन केसेस में मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग के केसेस में ज्यादा नहीं बोलते। उन्होंने भी इसको पब्लिकली क्रिटिसाइज करा है, बट दे हैवंट टेकन मच डिसाइसिव स्टेप। आरएसएस के जो चीफ है उन्होंने भी पब्लिकली कहा है कि ये जो लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग होती है, ये हिंदुत्व इसको प्रमोट नहीं करता, तो ये नहीं होनी चाहिए ऑन द नेम ऑफ बीइंग हिंदुत्व और हिंदू। बट अगेन इसके ऊपर कंक्रीट एक्शंस भी कहा जाता है कि आपने बोल तो दिए, बट मेक श्योर कि इट डजंट हैपन। तो गवर्नमेंट का जो पार्ट पे है उसको काफी क्रिटिसाइज करा जाता है। और साथ में लीगल लूपहोल्स भी हैं। एट प्रेजेंट देयर इज नो लॉ दैट क्रिमिनलाइजेस मॉब किलिंग। देयर आर प्रोविजंस इन द इंडियन पीनल कोड for unlawful assembly, rioting and murder, but not for a group of people coming together to kill. That is a mob which is there to lynch. तो mob lynching को डील करने के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, although there are some provisions, but ये भी कहा जाता है कि mob lynching को भी स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहिए, उसके लिए एक लॉ होना चाहिए, फिर प्रोविजन होनी चाहिए आईपीसी में। तो ये भी आपका रीजन है। एंड साथ में ये भी कहा जाता है कि जो पुलिस रिफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में, कि पुलिस भी they are not that equipped in terms of manpower, in terms of equipments, that how to deal with mob violence. तो उस कंटेक्स्ट में भी कहा जाता है कि पुलिस का इनएक्शन, गवर्नमेंट का इनएक्शन तो है, बट पुलिस के लेवल पे भी देखा जाए तो दे आर ऑल्सो इनकैपेबल। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज, आई नो आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड बाय द नेम ऑफ इनकैपेबल, बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दीमापुर लिंचिंग ऑफ 2015, जहां पे देखा गया था कि प्रिजन में घुसकर लोगों ने एक आदमी को मार दिया। मतलब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? तो ये आपके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। फिर इसको काफी क्रिटिसाइज करा जाता है कि देखो, इवन इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन, अगर मॉब को लगता है कि फॉर एग्जांपल अगेन जैसे रेप एक बहुत हीनियस क्राइम है, पर अगर किसी का रेप हुआ है या फिर कोई भी अगर ऐसा है, तो उस केस में भी होता है कि मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। अगेन द पर्सन हु कमिटेड सच अ क्राइम शुड बी पनिश्ड, एंड इफ द जुडिशियरी सेज उसको डेथ पेनल्टी अगर दे जानी चाहिए तो वो दे जानी चाहिए। बट द पॉइंट इज, जो डेथ पेनल्टी के जो जजमेंट दे रहा है वो जुडिशियरी दे। ये मॉब वायलेंस वाले के केस में ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये जुडिशरी का काम है, जुडिशरी अगर केस देखती है, क्योंकि इस केस में ऐसा भी होता है कि काफी सिर्फ र्यूमर्स होते हैं, उसी के बेसिस पे मॉब वायलेंस हो जाती है। तो अगेन यही कहा जाता है कि अगर किसी को मारना भी है, सो देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ, तो उसको फॉलो करना चाहिए, देन जुडिशरी विल गिव अ वर्डिक्ट
एंड देन दैट पर्सन शुड बी किल्ड, डेथ पेनल्टी का केस होना चाहिए। देयर आर प्रोविजंस की रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, इंडिया में डेथ पेनल्टी बैन नहीं है। तो ये जो चीज है डेथ पेनल्टी, ये गवर्नमेंट को या फिर जुडिशरी को उनके हाथ में होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन की वेदर द पर्सन विल बी किल्ड और नॉट, तो वो जो चीज है वो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सम र्यूमर्स वो किसी को मार रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यही कहा जाता है कि इट्स अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। जो जिसको मार रहे हैं उसको कोई राइट नहीं मिलता कि भाई उसकी बात भी सुन लो कि यार हो सकता है उसने वो क्राइम करा ही ना हो, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो इस कंटेक्स्ट में भी कहा जाता है कि ये सब चीजें गलत है, बारबेरिक एक्ट है। मतलब ये कहा जाता है कि यार ये तो पुराने टाइम में, ऑल्दो ऐसा नहीं कि पुराने टाइम में भी जस्टिस होती थी, कि बट इट्स लाइक अ बारबेरिक एरा उस टाइम पे की चीजें, और हम अब कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी। तो आज के टाइम पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये इसका क्रिटिसिज्म है। अगेन इट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि गवर्नमेंट की और जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो अपना लॉ को फॉलो करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बट अगेन अ कॉमन मैन लाइक मी, तो वो वी आर नॉट अलाउड टू टेक लॉ इन द हैंड। अगर हम अपने हाथ में लॉ ले लेंगे देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये इसके रीजंस हैं। एंड अगेन all these incidents, as I said that ki there are cases like in which in most of the cases Muslims and Dalits are being targeted, so that is disturbing the secular fabric. ये जो कास्ट टेंशन होती है, कम्युनल टेंशन है, काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे इसके चक्कर में। वो इनसिक्योर फील करेंगे कि द नेक्स्ट टारगेट दे कैन बी द नेक्स्ट टारगेट। तो ये जो परसेप्शन बढ़ जाएगी, इसको दूर करना भी है। एंड अगेन इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द इंडिया। तो काफी फॉरेन जर्नलिस्ट ने इंडिया को कहा था कि दैट इज इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ लिंचिस्तान। तो ये लिंचिस्तान टर्म कॉइन करी गई थी कुछ रिपोर्टर्स ने, कुछ फॉरेन रिपोर्टर्स ने, डोमेस्टिक रिपोर्टर्स ने भी। तो कहा गया था कि जैसे हिंदुस्तान कहा जाता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये अलग अलग नाम है, तो क्या हिंदुस्तान अब एक लिंचिस्तान बन रहा है अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे? तो अगेन इट लाइक पोर्ट्रेज इंडिया इन अ वेरी बैड इमेज। तो ये आपका क्रिटिसिज्म हो गया, ये आपके रीजंस हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द वे अहेड। तो जैसे प्रधानमंत्री, अगेन ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, इसको पब्लिकली इसके बारे में नहीं कहा, तो उन्होंने काफी बार कहा है कि किलिंग इन द नेम ऑफ गौ भक्ति और एनी अदर रीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसके चक्कर में कुछ कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए। एक तो यह है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, कि लोगों को बिलीव है कि देखो यार ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्राइम हो रहा है तो वी विल बी देयर फॉर यू, और हम ये क्राइम की जो जिसने भी क्राइम कमिट करा उसे पनिशमेंट देंगे एंड टाइमली पनिशमेंट देंगे, तो कोई जस्ट जुडिशियल डिले नहीं होगा। तो पहले तो ये करना चाहिए। एंड साथ में लोगों को ये भी रियलाइज करना चाहिए कि वी आर अ सेक्युलर नेशन, जहां पे हर कम्युनिटी अपने अपने अलग तरीके से रहते हैं। सो रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर कुछ डिफरेंसेस हैं आपके तो वायलेंस पे मत उतरिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए। अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, जैसे हैशटैग नॉट इन माई नेम। ये कुछ साल पहले काफी ट्रेंड करा था, ये मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी। तो ये करा था कि भाई लोगों के अवेयरनेस लाई थी इस कैंपेन को लॉन्च करके कि ये सब चीजें गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। एंड देन मेक श्योर कि वी हैव अ सेपरेट प्रोफेशनलाइज स्क्वाड विद ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स टू डील विद द मॉब्स। एंड जो मॉब लिंचिंग है उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस भी करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए इन द आईपीसी। इसके लिए या तो सेपरेट लॉ, और बेटर रहेगा कि आईपीसी के लिए, सीआरपीसी के लिए, उसके लिए सेपरेट लॉ एक होना चाहिए, सेपरेट प्रोविजन होनी चाहिए, सो एज टू डील विद दीज काइंड ऑफ केसेस, सो एज टू इंश्योर दैट इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट। लोग इससे डरे, उनको पता होना चाहिए कि इन केस दे कमिट सच क्राइम सो दे विल बी पनिश्ड। तो ये चीजें होनी चाहिए। कहते हैं ना कि दोनों हाथों से, मतलब दोनों होना चाहिए, बातों से और लातों से। तो यानी कि आराम से समझाना भी चाहिए कि ये सब गलत है, लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहिए। बट वो होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्हें डराना भी चाहिए कि देखो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, अगर किसी ने क्राइम करा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर तुम अपने हाथ में लॉ लोगे तो तुम्हें भी पनिश करा जाएगा। और उसके लिए पुलिस को भी बिल्कुल अपना मॉडर्नाइज करना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स लाने चाहिए, एंड इंक्लूडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी रिफॉर्म करना चाहिए। इसके लिए सेपरेट बेंचेस होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, सो एज टू डील विद दीज केसेस, ताकि लोग अपने हाथ में लॉ ना ले, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही इन केसेस को डील करे। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी। इसके कंटेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि स्टेट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो मणिपुर तो आपकी पहली स्टेट थी जिसने लिंचिंग को कर्ब करने के लिए एक लॉ पास करा था। एंड देन राजस्थान का लॉ काफी लैंडमार्क माना जाता है, विच वाज द बिकेम द सेकंड स्टेट आफ्टर मणिपुर टू पास अ लॉ
to curb lynching cases under this. तो इसकी provisions देख लेते हैं. So offenses under this new law will be investigated by a police officer of the rank of inspector and above, and state DGP will appoint the officer of IG or above rank as state coordinator to prevent lynching. तो जो केसेस होंगे वो इन्वेस्टिगेट करेगा एक पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर. साथ ही साथ जो स्टेट डीजीपी है वो अपॉइंट करेगा एक ऑफिसर ऑफ आईजी और अबव रैंक एज स्टेट कोऑर्डिनेटर टू प्रिवेंट लिंचिंग. तो लिंचिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करा जाएगा, पर अगर केसेस हो जाते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए एक इंस्पेक्टर की रैंक के पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करा जाएगा टू इन्वेस्टिगेट द केसेस. इन केसेस ऑफ हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट फ्रॉम सच असॉल्ट, द कन्विक्ट में गेट अप टू 7 and 10 years इन जेल. तो अगर वहां पे अगर सीरियस इंजरी हो जाती है तो जो मॉब लिंचिंग में या फिर मॉब वायलेंस में इन्वॉल्व थे, मॉब वायलेंस में जो इन्वॉल्व थे, तो उनको 7 से 10 साल की जेल मिलेगी. बट अगर अटैक की वजह से अगर मॉब वायलेंस में जो इन्वॉल्व है और उस मॉब ने किसी को मार दिया गया है तो उस केस में पनिशमेंट आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी. एंड इवन दोस पीपल who were not directly involved in the mob violence but they created these conditions, they created such kind of rumors, और जिन्होंने फ्री हैंड दे दिया कि प्रमोट करा इन सब चीजों को, तो उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उनके लिए भी कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए. तो ये तो आपका राजस्थान का बिल था. पर एक ड्राफ्ट लॉ सिविल सोसाइटी की तरफ से भी आया था. देयर इज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ नेशनल कैंपेन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग. तो ये जो आपकी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इट ऑल्सो ड्राफ्टेड अ लॉ बाय द नेम ऑफ मासुका मानव सुरक्षा कानून बिल. तो उन्होंने कहा सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पीशीज को, जो एनिमल स्पीशीज हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, आदमियों को भी, इंसानों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल होना चाहिए. सो इसने द टर्म्स लिंचिंग, मॉब एंड विक्टिम इनको डिफाइन करा था. इट मेक्स लिंचिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. इट क्रिमिनलाइजेस डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी बाय अ पुलिसमैन. तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी अकाउंटेबल ठहराता है कि अगर तुम्हारे सामने ही, मतलब अगर तुम्हें पता है कि वहां पे लिंचिंग हो रही थी या फिर तुम उस स्पॉट पे थे, तुमने कुछ करा क्यों नहीं, तो उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए. इट क्रिमिनलाइजेस इंसाइटमेंट ऑफ ऑन सोशल मीडिया. तो अगर कोई भी यहाँ पे इंसाइट कर रहा है, अपने मतलब प्रमोट कर रहा है कि यार ये फिर र्यूमर्स फैला रहा है कि हाँ उसको मार देना चाहिए, तो मॉब को प्रमोट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तो सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे उनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए. And it guarantees a speedy trial by designating special courts and witness protection, and includes provisions for rehabilitation of victims' families through mandatory payment of compensation by state government. तो ये इसकी काफी अच्छी प्रोविजन है कि मॉब वायलेंस का जो विक्टिम रहा है या फिर अगर हर्ट भी हुआ या फिर मर गया है तो उसकी फैमिली को भी प्रॉपर कंपनसेशन देना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली का ब्रेड विनर मर गया है. बट कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करा था, कहा था कि आईपीसी में ऑलरेडी सेक्शंस हैं 302, 326, 149, तो वो लिंचिंग को भी एक तरीके से डील कर सकते हैं. और साथ में ये भी कहा जाता है कि इसमें जो टर्म्स थी, जो लिंचिंग है, मॉब है, काफी वेगली डिफाइंड है. काफी जो टर्म्स हो गई लाइक टेकिंग रीजनेबल स्टेप्स, डिसेमिनेशन ऑफ ऑफेंसिव मटेरियल्स एक्सेट्रा, तो इसको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए था. ये कुछ क्रिटिसिज्म था, बट डेफिनेटली आई वुड से कि इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. तो गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान का जो लॉ पास करा है, मणिपुर ने लॉ पास करा है, या फिर सिविल सोसाइटी ने जो ड्राफ्ट लॉ बनाया था, तो उसको कंसिडर करना चाहिए. इसके डील करने के लिए माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए और लीगल रिफॉर्म्स भी होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ मॉब लिंचिंग, मॉब वायलेंस. आई होप यू लाइक्ड इट. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of A-Cube IAS. And I have an important announcement to make before ending the lecture. And the information is that we are launching our new foundation batch, General Studies covering General Studies essay and CSAT from 21st of July. तो हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है. And apart from that, we are also launching our optional batches for history, geography, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये तो आपके ऑप्शनल बैचेस हो गए. और जो जनरल स्टडीज के बैच हैं वो आपके 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 800 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी कवरिंग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. एंड आउट ऑफ दीस 800 आवर्स, 80 आवर्स विल बी डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स. यानी कि 10% जो टाइम है आपका करंट अफेयर्स को डेडिकेट करा जाएगा. तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन 3C अप्रोच उसको फॉलो करा जाएगा, कवर करा जाएगा. तो and if you have any doubts, if you have any query related to the syllabus, if you have any doubt related to the lecture, you can always type in the comment box, or you can contact us at these numbers, and this is our address. You can walk into our office. So friends, this is Deepak Singh on behalf of A-Cube IAS. Bye.